नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बाबा नीम कौली महाराज। दोस्तों, राम सिर्फ दशरथ पुत्र राम नहीं है। यदि ऐसा होता तो राम के पहले परशुराम भगवान भी आए, वहाँ भी राम शब्द आया है। राम शब्द एक मिरेकल है, यानी चमत्कार है। मुँह बोलते ही होंठ बंद हो जाते हैं और राह बाहर आ जाता है। इस्लाम भी राम को नहीं छोड़ पाया। हराम जो शब्द बोलते हैं वो उर्दू शब्द है। इसका मतलब है पाप, यानी राम पुण्य शब्द हजारों सालों के अनुभवों का निचोड़ है। दोस्तों, ओम और राम बिखरी हुई चेतना को एक करते हैं। कोई भी मंत्र आपके विश्वास करने के ऊपर आधारित होता है और काम करता है। ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जो पूर्णतः काम करे, या ऐसा कोई मंत्र नहीं जो काम न करे। भगवान राम के नाम का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। भगवान को भी अपने नाम के आगे झुकना पड़ता है। यही कारण है कि भक्त नाम जप के द्वारा भगवान को वश में कर लेते हैं। जब हनुमान जी संकट में थे, तब सबसे पहले श्री राम, जय जय राम का मंत्र नारद जी ने हनुमान जी को दिया था। इसलिए संकट नाश के लिए इस मंत्र का जाप मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र राज भी कहलाता है। यह उच्चारण करने में बहुत सरल है। इसमें देश, काल व पात्र का कोई बंधन नहीं है, अर्थात हर कहीं, हर समय व हर किसी के द्वारा यह मंत्र जपा जा सकता है। हर मंत्र जप के कुछ नियम होते हैं। उनका पालन करने से शीघ्र और निश्चित फल मिलता है। कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि उन्होंने काफ़ी जप कर लिया, लेकिन उन्हें अभी तक फल की प्राप्ति नहीं हुई है। जब उनके जप के तौर तरीकों का विश्लेषण किया तो पाया कि उसमें से अधिकतर मंत्र जप के तरीकों को ठीक से न जानने के कारण पर्याप्त संख्या में जप करके भी काफ़ी हद तक खाली रह जाते हैं। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अधिकतर मंत्रों के जप पूरी तरह से निष्फल नहीं हो सकते हैं। उसका फायदा अवश्य मिलता है, लेकिन अनियमित तरीके से मंत्र का जप करने से फल की प्राप्ति में विलंब या कमी अवश्य हो सकती है। आइए कुछ छोटी छोटी बातों को जानें जिस पर ध्यान देकर मंत्र जप का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। यदि किसी मकसद या लक्ष्य के लिए आप जप कर रहे हैं तो पहले उसके लिए कामना के साथ मंत्र जप का संकल्प लें। उस समय जप संख्या, हवन, तर्पण आदि निश्चित कर लें, फिर उसके बाद ही जप करें। दूसरी बात, जप करने से पूर्व स्नान आदि कर साफ सुथरा होकर एक स्थान जैसे देवालय, सोना घर, पूजा स्थान आदि जो भी आप निर्धारित करें, वहाँ पर साफ आसन पर बैठकर जप करें। आसन आप कुश, कंबल, मृगशाला आदि का बना सकते हैं। तीसरी बात यह है कि मंत्र जप का समय, स्थान और संख्या को जप शुरू करने से पहले ही निर्धारित कर लें और उसी समय, स्थान और संख्या का नियत तरीके से जप करें। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि बीच में कोई बाधा आती है तो फिर से संकल्प लेकर जप शुरू करना श्रेष्ठ और फलदायी होता है। माला का जप करना सबसे अच्छा होता है। माला किस तरह की हो वह मंत्र पर निर्भर करता है। जैसे शिवजी के मंत्र के लिए रुद्राक्ष सबसे अच्छा है, तो बगलामुखी के लिए हल्दी की माला का जप सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और भगवान श्री राम के मंत्र के लिए चंदन और तुलसी की माला अच्छी होती है। माला को साफ और बिना टूट फूट व दाग के कपड़ों में लपेट कर रखें। कपड़े को इस तरह से सिलाकर तैयार करें जिसमें जप के दौरान भी माला पूरी तरह से ढकी रहे। इस प्रक्रिया को गोमुखी भी कहा जाता है। गोमुखी में तर्जनी उंगली बाहर रहनी चाहिए और माला से जप करते समय उसके पोर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उंगलियों पर भी मंत्र जाप किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा समय तक उंगली पर जप करना कठिन होता है। बदलते जमाने के साथ साथ कुछ लोगों ने गिनती गिनना शुरू किया है। मेरा अनुभव ये है कि इस पर भी फल जरूर मिलता है। श्री राम, जय जय राम साधारण से दिखने वाले इस मंत्र में जो शक्ति छिपी हुई है वह चर्चा का नहीं, अनुभव का विषय है। सभी प्रकार के विधि विधान से मुक्त होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसे कोई भी, कहीं भी और कभी भी कर सकता है। हर समय आपको फल बराबर मिलता है। हमारा जीवन सौभाग्य और दुर्भाग्य की अनुभूतियों से भरा हुआ है। कभी हमें सौभाग्य का अनुभव होता है तो कभी दुर्भाग्य का। सौभाग्य हमें निश्चित रूप से अच्छा लगता है, परंतु दुर्भाग्य से
दुखी होना किसी को अच्छा नहीं लगता। जीवन में सब सुखी रहना चाहते हैं। कर्म करने के ढंग प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। कुछ लोग प्रभु का सहारा लेते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। दुख अथवा दुर्भाग्य वास्तव में सौभाग्य के कम हो जाने का नाम है। इसी प्रकार दुख का कम हो जाना सुख अथवा सौभाग्य का प्रतीक है। ये दोनों नाव के चप्पों के समान है। यदि एक का भी संतुलन बिगड़ा तो समझिए कि जीवन की नाव डगमगा जाएगी। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज यही है कि हम राम नाम का सहारा नहीं ले रहे हैं। जप के दौरान देवी सीता और भगवान राम का लगातार ध्यान करते रहें। इसी कारण मंत्र जप से पहले ध्यान का विधान है, ताकि जप करने वाले साधक के मन में भगवान श्री राम का चित्र खींच जाए और वह स्थिर रहे। जप के दौरान हड़बड़ी न करें, अर्थात तेजी से मंत्र का जाप करना अच्छा नहीं होता है। जितना आपके पास समय हो उतना ही जप करें और शांत चित्त होकर करें। जप के समय बैठने के तरीके में बार बार बदलाव न करें। जप के दौरान खुजली, पसीना पोंछना, शरीर के खास हिस्से में दर्द आदि पर से ध्यान हटाकर स्थिर मन से जप पर ही ध्यान केंद्रित करें। ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है, यह एक प्रार्थना है परमात्मा की। ओम परमात्मा का नाम है, यानी शिव कल्याण करने वाले हैं। इस तरह ओम नमः शिवाय का अर्थ हुआ वह परमात्मा जिसका नाम ओम है, वह परमपिता हमारा कल्याण करे। दोस्तों, आप जानते हैं यदि आप रोज राम नाम का जप करते हैं तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। इसके कौन कौन से अनुभव आपको प्राप्त होते हैं? पहला जो आपको अनुभव होगा वो होगा मंत्र की शक्ति का अनुभव। थोड़े ही समय के जप से असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी इसे अनुभव कर सकता है। प्रायः यह सबने अनुभव किया होगा कि सिद्ध संतों के भजन और मंत्र उच्चारण को सुनते ही शांति और रोमांच की अनुभूति होती है। नंबर 2, मन के संकल्प पूर्ण होते हैं, ऐसे सिद्धों का आशीर्वाद फलित होता है। नंबर 3, पूर्वाभास होने की अनुभूति। भविष्य की घटनाओं का स्पष्ट अनुभव पहले ही प्राप्त हो जाता है। नंबर 4, दूसरों के मन का भाव और विचारों को आप आसानी से समझ पाते हो। नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण, हृदय की निर्मलता और शुद्धता का अनुभव आपको होने लगता है। आप कुछ ही दिनों में परिणाम या मंत्र के फल की कामना करने लगते हैं। याद कीजिए श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, कर्म करो और फल मुझ पर छोड़ दो। आप बस मंत्र जाप पर ध्यान दें। सिद्धि के लक्षण महसूस करने में साल से अधिक समय भी लग सकता है। वैसे कुछ दिनों में ही आपको आहट होने लगेगी, अनुभव होने लगेगा। हालांकि सिद्ध होने के लिए वक्त लगेगा। छोटी छोटी कुछ बातें आप सोचो और वो होने लगेगी। तो इस तरह से आप भी श्री राम नाम के चमत्कार को अपने जीवन में बोल करके इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सच्चे राम भक्त हैं तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ वो आपकी हर इच्छा पूरी करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।